Good morning, my dear student. In a previous class, you have learned about digestion system. तो सबसे पहले डाइजेशन सिस्टम में मैंने बताया था कि ये दो पार्ट्स से बने होते हैं। पहला एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताए थे कि यह माउथ से शुरू होता है और एनस पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद मैंने कुछ चर्च किया था कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होता है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स से डाइजेस्टिव जूस निकलता है, एंजाइम निकलता है, जो हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में सहायता करता है। यहाँ तक मैंने पिछली क्लास में बताया था। आज हम शुरुआत करेंगे कि हमारा डाइजेशन प्रारंभ कहाँ से होता है। तो मेरे प्रिय बच्चों, ये डाइजेशन स्टार्ट जो होता है, ये पाचन स्टार्ट होता है, यह हमारे माउथ से शुरू होता है और कॉम्प्लेक्स फूड जो हम ईट करते हैं उससे सबसे पहले ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है। और वह जो तोड़ता है, इस टूल्स का नाम है टीथ। ये टीथ दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मिल्की टीथ और दूसरा होता है परमानेंट टीथ। तो मिल्की टीथ आफ्टर 6 मंथ, जब बच्चे का एज 6 मंथ होता है, उसके बाद ये निकलना प्रारंभ हो जाता है। और सबसे पहले जो आता है वो आता है इंसीजन, फिर उसके मोलर आते हैं। अब ये टीथ आफ्टर 6 मंथ के बाद 12 ईयर तक इसकी संख्या जो होती है वह होती है 20। आफ्टर 12 ये फिर इसमें कुछ टीथ बढ़ने लगते हैं, जिसे हम प्री मोलर कहते हैं। और यही टूथ जो 20 था, यह 20 से आ जाता है 32। और ये 17 प्री मोलर की पूरी संख्या 17 से शुरू होता है, जिसे हम अक्ल दंत भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में हम समझें कि ये जो टूथ हमारे माउथ में होता है, ये किस प्रकार अपना वर्क करते हैं। ये टूथ जो इंसीजर कहते हैं, जो हमारे माउथ में सबसे आगे में होता है, यह काटने का काम करता है। किसी भी प्रकार के फूड को यह काटता है। और इसके बाद इंसीजर के बाद इसकी संख्या जो होती है वह 4 नीचे जबड़े में लोअर जॉ, लोअर नीचे के जबड़े में आगे में जो होता है वो 4 होता है, जिसे हम इंसीजर कहते हैं। और इस इंसीजर के साइड में जो होता है वह होता है नुकीला। वह नुकीला होता है, यह टेरिंग का काम करता है, फाड़ने का काम करता है। कुछ हम कॉम्प्लेक्स जैसे फूड रोटी खाते हैं तो इससे यह चीरता है। पहले यह कट करता है, इंसीजर कट करता है और ये टीयर उसे फाड़ता है। कुछ लोग जैसे जो फ्लेश खाते हैं वह इसी टीयर, इसी कैनाइन से उसे टीयर करता फाड़ता है। इसके बाद जो आता है वो है मोलर। तो मोलर की संख्या 2 होती है। यह मजबूत, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीथ होता है, इससे हम इसे ग्राइंडिंग करते हैं। और इसके बाद जो होता है वो होता है प्री मोलर। यह जितने भी फूड होता है उसे अच्छी तरह ग्राइंडिंग कर देता है। इसके बाद टंग अपना काम करता है। लेकिन इसे समझने के लिए हमें, चूंकि यहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो बहुत ही अच्छी बारीकी से हमें इसे समझना पड़ेगा कि ये जो टीथ है, ये हमारे माउथ में आफ्टर 6 मंथ से जो शुरू होता है, तो इसकी संख्या 20 होती है, जिसे मिल्की टीथ कहते हैं। अब इसके बीच में हम देखते हैं कि गैपिंग भी है। तो जब भोजन के हम
टुकड़े टुकड़े हमारे ये दांत करते हैं तो उसके छोटे छोटे कण इसमें फंस जाते हैं। और हमारे माउथ में मैंने बताया था कि ग्लैंड्स होता है, जो ग्लैंड्स हमारे भोजन के को पचाने में सहायता करती है, वहां से जूस निकलता है, एंजाइम निकलता है, और ये जो जूस या एंजाइम भोजन के टुकड़े के साथ मिलकर बैक्टीरिया बनाता है और ये हमारे टूथ को खराब करता है। टूथ वैसे ही खराब नहीं हो जाता। सबसे पहले टूथ खराब होने का पहला लक्षण है कि उसके जो ऊपरी भाग होते हैं वहां येलो कलर का आ जाता है। तो यहाँ एंजाइम और टूथ के बीच में जो गैप है, उस गैप में जो फूड के पार्टिकल्स छुपे हुए हैं, यह सालिवा ग्लैंड से सालिवा निकलता है, यह दोनों मिलकर प्लेक का निर्माण करता है, जो इस टूथ को ऊपर के कलर को पीला कर देता है। और जब यह पीला हुआ, इसका मतलब इनामेल खराब हो गया। इस समय कोई पेन नहीं होता। इसके अंदर के पार्ट में या बैक्टीरिया छिद्र का होल करता हुआ चला जाता है, यहाँ भी पेन नहीं होता है। लेकिन इसके बाद जो है यहाँ कुछ ब्लड से संबंधित नसें आती है, भेन, जब यहाँ बैक्टीरिया पहुँचता है इसके बाद पेन शुरू होता है। तो हमें इसे बहुत ही अच्छी तरह से साफ सफाई रखना है, क्योंकि यहाँ से जो भी सालिवा निकलता है यह हमेशा पर सेकेंड हमारे एलिमेंट्री कैनल में पहुँचता है, स्टमक में पहुँचता है। और यदि इसकी सफाई नहीं होगी तो आप समझ सकते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही काम धीरे धीरे बहुत अच्छी तरह काम नहीं करेगी और यहीं से अनेकों तरह की बीमारी उत्पन्न होगी। इसलिए इसे हमें साफ करना बहुत जरूरी है। तो यह हमारे टीथ का एक वर्क यह भी है कि हमारे चेहरे को यह सही आकार प्रदान करता है, स्मार्ट बनाता है। यदि तुम अपने परिवार में किसी अपने दादा को देखे हो जिसे टीथ नहीं है, तो वह जब बोलते हैं या उसके चेहरे पर तुम ध्यान दोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हम में और हमारे दादा के फेस में कितना अंतर है। यह अंतर यह टीथ ही पैदा कर सकता है। इसलिए इस टीथ को हमें बहुत ही अच्छी तरह रखने की जरूरत है, साफ रखने की जरूरत है। और इसे साफ हम कैसे रखें? तो जैसा हम लोग कहते हैं कि सुबह जब सो के उठते हैं तो ब्रश करते हैं, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा साइंस कह रहा है कि हमें ब्रश करना चाहिए आफ्टर फूड। जैसे रात में खाना हमने खाया तो खाना खाने के बाद हमें ब्रश कर लेना चाहिए और ब्रश करने के बाद सोते हैं। इससे हमें फायदा क्या होता है कि हमारे टीथ ने जो अपना काम पूरा किया, फूड के छोटे छोटे टुकड़े किए, वो छोटे छोटे टुकड़े इस स्पेस में फंस गया है। अब यदि हम वैसे ही सो जाते हैं, बिना ब्रश किए हुए सो जाते हैं, तो ये सारे के सारे कण रात में सड़ जाएंगे और सुबह तक तो वह हमारे अंदर बहुत ज़्यादा चला गया रहेगा, जो हमारे डाइजेशन सिस्टम को खराब करेगा और हमारे माउथ में बैक्टीरिया भी काफ़ी ज़्यादा में हो जाएगा, जो हमारे दूध को खराबी करेगा। तो यहाँ से जब आप बोलेंगे उस समय तो यहाँ से बास आना शुरू हो जाता है। इसलिए हम ऐसा करें कि रात में खाना खाने के बाद ब्रश करें, जो इस दो दांत टीथ के बीच में जो स्पेस रहता है उस स्पेस में दाना फंसा न रहे, न फंसा रहेगा और न वो सड़ेगा। तो सबसे मेन वर्क जो है सो हमारे टीथ का है। इंसीजर इसे काटता है, कैनाइन इसे टियर करता है, मोलर उसे ग्राइंडिंग करता है। तो इस प्रकार हमारे टूथ अपना पूरा काम करने के बाद कुछ उसमें गंदगियां जो आती है तो आफ्टर ब्रश करने के बाद इसकी सफाई हो जाती है। इसके बाद ये इसमें एक पार्ट होता है टंग, जीभ।
तो ये जीभ क्या करता है? ये जीभ, टंग जिसे हम कहते हैं, ये टंग भी जब फूड हम लेते हैं तो उसके टुकड़े टुकड़े जो हमारे तीत करते रहते हैं, तो ये टुकड़े टुकड़े कराने में जीभ बहुत ही सहायता करता है। वह क्या करता है, तो भोजन को इधर से इस तीत के नीचे से इस तीत के नीचे में करता रहता है। और इसमें एक काम इनका और है कि यहाँ से जो सलाइव निकलता है, ये इसमें मिक्स करता रहता है, जो हमारे भोजन के टुकड़े को चिपचिपा बना देता है। क्योंकि मौत के बाद जो भोजन जाएगा वह एक कैनाल की तरह है। जब तक इसमें ये चिपचिपा लिक्विड नहीं मिला रहेगा, तब तक यह नीचे हमारे स्टोमक में नहीं आ सकता। तो ये क्या करता है, जीभ इसको भोजन के टुकड़े को इस साइड से इस साइड और इस साइड से इस साइड करते रहते हैं और सलाइव जो इसमें मिलाते रहते हैं। इसके बाद यहाँ से टंग दूसरा काम क्या कर देता है कि जैसे माउथ का काम पूरा हो गया, तो यह इससे एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड पाइप जिसे हम कहते हैं, वहाँ एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट होता है फूड पाइप, जो पाइप की तरह होता है, वहाँ इसे फूड को धक्का दे देता है और यह फूड पाइप के द्वारा हमारा स्टोमक में चला जाता है। ये यहाँ टंग का दो काम आपने देखा कि वह भोजन के टुकड़े को एक साइड के तीत से दूसरे साइड के तीत के पास ले जाकर उसे छोटे छोटे टुकड़े में बांटता है। सभी तीत अपना अपना काम करता रहता है। और ये जो तीत है प्रीमोलर, यह पूर्ण रूप से छोटे छोटे टुकड़े में करके इससे टंग देखता है कि पूरा इसका काम, तीत का काम हो गया है, तो इसे धक्का देकर फूड पाइप में भेजता है। और फूड पाइप के बाद होते हुए यह भोजन का टुकड़ा पहुंचता है हमारे स्टोमक में। इस स्टोमक में ग्लैंड्स होते हैं, जहां से मैंने बताया था एंजाइम निकलता है। ग्लैंड से क्या निकलता है? ग्लैंड से एंजाइम निकलता है और यहाँ इसका पाचन होता है। इसके बाद यहाँ से फिर फूड निकलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ भी इसका पाचन होता है, यहाँ भी ग्लैंड्स होते हैं। इसके बाद यहाँ से यहाँ पाचन होने के बाद इसका एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और यहाँ से एब्जॉर्ब पार्ट का यूज हुआ जाता है एनर्जी के रूप में, और जो अपच रह जाता है उसे भेज दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। इस प्रकार एनएस के द्वारा अवशिष्ट पदार्थ जिसे हम कहते हैं वह हमारे शरीर से बाहर हो जाता है। तो आप लोगों को मैंने जो बताया आज डाइजेस्टिव सिस्टम में तीत के बारे में, आपको अच्छी तरह से समझ लेना होगा कि ये तीत हमें 2 बार मिलता है। पहली बार जो मिलता है, और यह गॉड गिफ्ट है, फ्री रूप से मिलता है। आपको एक जीके भी इसके आधार से मिल गया कि जिंदगी में 2 बार मिलता है और फ्री मिलता है। वो क्या है? तो तीत है। लेकिन इससे बहुत ही आवश्यक समझे कि बिना तीत के न तो हम स्मार्ट दिखेंगे और न अपनी मनचाहा फूड को ईट कर सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे वह है डाइजेस्टिव सिस्टम इन एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। ये जो अभी मैंने पढ़ा वो तो ह्यूमन के बारे में,